नमस्कार। मध्य प्रदेश के सबसे विश्वसनीय न्यूज चैनल पर अगले 24 मिनट में हम आपको दिखाएंगे कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। पूरी खबर 1 मिनट में और इसके साथ ही सुपरफास्ट अंदाज में 5 मिनट में 50 खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज बुलेटिन। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन के महाकाल मंदिर के विस्तारीकरण का जायजा लिया, जिसका लोकार्पण 11 अक्टूबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। आज उज्जैन पहुंचे सीएम शिवराज ने महाकाल मंदिर के विस्तारीकरण का निरीक्षण किया और प्रोजेक्ट का जायजा लिया। आपको बता दें कि 11 अक्टूबर को पीएम मोदी उज्जैन आएंगे और महाकाल विस्तारीकरण का लोकार्पण करेंगे। आपको बता दें कि महाकाल वन प्रोजेक्ट के तहत महाकाल मंदिर का विस्तारीकरण का काम चल रहा है। पीएम मोदी 11 अक्टूबर को प्रथम चरण के कार्यों का लोकार्पण करेंगे। मैं सुधार रहा हूं, 11 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री जी महाकाल महाराज की नगरी पधारेंगे और प्रथम चरण के कार्यों का लोकार्पण करेंगे। सीएम शिवराज ने महाकाल जाने वाले रास्ते का नाम बदल दिया और अब ये मार्ग परम पूज्य संत सत्यमित्रानंद जी महाराज के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा सीएम शिवराज सिंह चौहान नरसिंह घाट के समन्वय नीलमय आश्रम भी पहुंचे। उनके साथ जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट और उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव भी मौजूद रहे। वहीं मंडला दौरे पर गए सीएम शिवराज सिंह चौहान शहीद परिवार के घर पहुंचे और उनको सांत्वना दी। इसके अलावा सीएम ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की बनाई खीर का भी स्वाद लिया। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान मंडला दौरे पर रहे। सीएम शिवराज ने शहीद बीएसएफ जवान गिरिजेश के परिवार से मुलाकात की और परिजनों को सांत्वना दी। आपको बता दें कि अगस्त माह में बांग्लादेश की सीमा पर मुठभेड़ में गिरिजेश शहीद हो गए थे। सीएम ने कहा कि उग्रवादियों और आतंकवादियों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। आपको बता दें कि गिरिजेश का पार्थिव शरीर जब चरगांव पहुँचा था तो बेटी ने पिता की मौत पर सरकार से बदला लेने की मार्मिक अपील की थी। शहीद गिरिजेश कुमार उद्दे ने भारत माता की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैंने श्रद्धा के सुमन भी यहाँ अर्पित किए हैं, परिवार से भी भेंट की है। हमने तय किया था कि 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि परिवार को दी जाएगी, वो दे दी गई है। सीएम शिवराज ने दीदी कैफे जाकर स्व सहायता समूह की महिलाओं की बनाई खीर का स्वाद भी लिया। बता दें कि सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत कोदो कुटकी को चुना गया है। सरकार इस अनाज को प्रमोट भी कर रही है। तो भारत जोड़ो यात्रा पर कांग्रेस के विधायक लक्ष्मण सिंह के सवाल उठाने के बाद भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर हमलावर है। कमलनाथ के कांग्रेस नेताओं के पार्टी छोड़ने पर उन्हें खुद ड्रॉप करने वाले बयान पर भी तंज कस रही है। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने यह कहा है कि कांग्रेस को छोड़ने की नहीं बल्कि जोड़ने की जरूरत है। आज भी वो कह रही हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि नहीं हमको नहीं बनना, आप चुनाव कराइए। तो जबरदस्ती लोग क्यों ऐसा बार बार इस तरह का एक माहौल पैदा कर रहे हैं, गलत है। मैं इसके पक्ष में। तो सुना आपने, लक्ष्मण सिंह अपने बयान पर कायम हैं। लक्ष्मण सिंह ने कल कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा निकालने में कांग्रेस ने देर कर दी है और कहा कि केवल चलने से वोट नहीं बढ़ेंगे बल्कि बूथ स्तर पर काम करने की जरूरत है, जिस पर बीजेपी तीखा हमला बोल रही है। लक्ष्मण सिंह जी स्पष्टवादी रहे कई मामलों में, स्पष्टवादिता उनकी पहचान बन गई है। पदयात्री हैं आदरणीय राहुल बाबा जी, उनको उनकी सलाह माननी चाहिए और जबरदस्ती मत थोपो राहुल गांधी को। जबकि सज्जन सिंह वर्मा कह रहे हैं कि ये लक्ष्मण सिंह का निजी विचार है। ये अपने अपने विचार हैं। लक्ष्मण सिंह और सज्जन सिंह वर्मा से ज्यादा विद्वान मेरा शीर्ष नेतृत्व है। कांग्रेस नेताओं के पार्टी छोड़ने के सवाल पर कल कमलनाथ ने कहा था कि वो खुद कांग्रेस छोड़ने वालों को अपनी कार से ड्रॉप कर देंगे। इस बयान पर भी बीजेपी जमकर हमला कर रही है। बहुत सारी गाड़ियां खरीद लेना चाहिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनके नेतृत्व से संतुष्ट नहीं। कहा जा सकता है कि बीजेपी कांग्रेस पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। झाबुआ में छात्रों से मिसबिहेव के मामले में सीएम के निर्देश के बाद एसपी अरविंद तिवारी को निलंबित कर दिया गया है। एसपी पर आरोप था कि विवाद के बाद जब छात्रों ने उन्हें सुरक्षा की मांग की थी तब उन्होंने छात्रों के साथ बदसलूकी की।
पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्र बोल रहे हैं कॉलेज में मारा मारी हो गई तो हम यहाँ थाने पे आए हैं। कॉलेज जाएंगे तो सर मार उड़ा देंगे, इसलिए थाने में बंद कर देंगे। वो तो सबसे सिक्योर हो, थाने से अच्छी सिक्योरिटी क्या होती है? यहाँ से दोनों को जूते देके बंद कर देंगे। पढ़ने आए हो कि झगड़ने आए हो? इसलिए हम सिक्योरिटी चाहते हैं सर। क्या सिक्योरिटी? पढ़ने आए हो लड़ने आए? ये वही ऑडियो क्लिप है जिसके बाद झाबुआ एसपी अरविंद तिवारी को निलंबित कर दिया गया। दरअसल पॉलिटेक्निक कॉलेज के हॉस्टल में शराब के नशे में कुछ स्टूडेंट्स के बीच लड़ाई हो गई। स्टूडेंट्स ने इसकी शिकायत एसपी से फोन पर की और एसपी से प्रोटेक्शन की मांग की। स्टूडेंट्स का आरोप है कि एसपी ने उनसे फोन पर अभद्रता की। मामले पर मुख्यमंत्री ने आपात बैठक करते हुए सीएस और डीजीपी को निर्देश देते हुए झाबुआ एसपी अरविंद तिवारी को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दे दिए। झाबुआ एसपी को तत्काल हटाइए। आप जिस भाषा में बात कर रहे हैं वो बहुत ही अशोभनीय है। बच्चों के साथ इस भाषा में कैसे कोई बात कर सकता? अभी इसी क्षण तुरंत हटा दें। झाबुआ एसपी अरविंद तिवारी को निलंबित कर भोपाल मुख्यालय में अटैच कर दिया गया है। तो इसे कहते हैं एक्शन का क्विक रिएक्शन। इधर इंदौर नगर निगम में कथित भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में पार्टी ने नगर निगम दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने अवैध निर्माण में 60 गांठ का आरोप भी लगाया। कांग्रेस ने इंदौर में अवैध निर्माण के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि शहर में अवैध बिल्डिंग बनकर कैसे तैयार हो जाती है। पार्टी ने अवैध निर्माण में अफसरों की 60 गांठ का आरोप भी लगाया। पार्टी ने हर विभाग में एक जासूस तैनात करने की बात भी कही है। साथ ही किसी भी अधिकारी के भ्रष्टाचार करते पकड़े जाने पर उसका मुंह काला किया जाएगा। नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार, जो पग पग में पैसा लगता है, जो टोल टैक्स लगता है, उसको लेकर हमारा हल्ला बोले। जो अधिकारी पैसे लेते हो पकड़ा गया, हमारे जासूस सब दूर लगे हुए हैं, 100% उस अधिकारी का काला मुंह भी होगा। प्रदर्शन में पार्षदों के साथ पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भी आवाज बुलंद की। उन्होंने अवैध निर्माण के लिए जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई की मांग की। चेतावनी दे दी गई है कि जिस तरह मकानों को आप तोड़ रहे हैं तोड़िए, लेकिन उन अधिकारियों को सबसे पहले सस्पेंड करिए जिनकी देखरेख में वो बिल्डिंगें बनी हैं। कांग्रेस का ये भी आरोप है कि बीजेपी विधायकों के हर वार्ड के लिए 2 टैंकर दिए जा रहे हैं जो फिजूल खर्ची हैं। वहीं एलईडी लाइट के बंटवारे पर भी नेताओं ने सवाल उठाए। एमपीपीएससी की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए गुड न्यूज है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आगामी पीएससी की परीक्षा की आयु सीमा में 3 साल की अतिरिक्त छूट देने का ऐलान किया है। यह फैसला कोविड काल के चलते परीक्षा नहीं होने से ओवर एज हुए विद्यार्थियों के लिए नो डाउट गुड न्यूज है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओवर एज हो रहे अभ्यर्थियों के लिए एमपीपीएससी परीक्षा में आयु सीमा बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया है। इसका फायदा उन तमाम स्टूडेंट्स को मिलेगा जो कोविड काल में परीक्षा नहीं होने के चलते ओवर एज हो गए, जिसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री से आयु सीमा में छूट देने की गुहार लगाई थी। अधिकतम आयु सीमा में एक बार के लिए 3 साल की बढ़ोतरी की जाएगी। पीएससी की जो अधिकतम आयु की सीमा थी उसमें 3 साल की वृद्धि की जाएगी एक बार के लिए, ताकि इन बच्चों को न्याय मिल सके। दूसरी ओर इंदौर में भर्ती प्रक्रिया और परीक्षा परिणाम को लेकर एमपीपीएससी के दफ्तर के बाहर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार पर धोखेबाजी का आरोप लगाया। अभी फिलहाल तो 2019, 20 और 21 की जो भर्ती प्रक्रियाएं हैं उनको क्लियर करना जरूरी है। कुछ नहीं होता है, 18 से कंटिन्यू ऐसे प्रेपरेशन कर रहे हैं पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। अब घर वालों से बहुत प्रेशर है कि शादी कर देंगे या फिर कोई प्राइवेट जॉब देखो। बहरहाल सरकार की आयु सीमा में 3 साल की छूट से भी अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। ग्वालियर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के गनर की शिकायत पर सिंधिया समर्थक बीजेपी नेता पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। आरोप यह है कि 15 सितंबर को बीजेपी नेता विक्कू रजावत केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के दौरे के दौरान कारकेड में घुसने की कोशिश कर रहा था। कलेक्टर ने गनर को रोका तो विक्कू ने न सिर्फ गनर बल्कि कलेक्टर से भी मिसबिहेव किया। ग्वालियर पुलिस ने सिंधिया समर्थक बीजेपी नेता विक्कू राजावत पर कलेक्टर और गनर से बदसलूकी के आरोप में केस दर्ज किया है। पुलिस ने विक्कू पर पिस्टल लूटने की कोशिश और सरकारी काम में बाधा डालने का मामला भी दर्ज किया है। विक्कू राजावत बीजेपी युवा मोर्चे की प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं। थाना महाराजपुरा में धारा 393, 186, 353
और एमपीडीपी के एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है, जिसमें अब इन्वेस्टिगेशन जारी है। दरअसल नितिन गडकरी के 15 सितंबर को ग्वालियर दौरे के दौरान विक्कू राजावत ने कारकेड में जबरन घुसने की कोशिश की। इस पर जब कलेक्टर के गनर ने रोका तो विक्कू ने गनर और कलेक्टर से भी बदसलूकी की। उसने गनर की पिस्टल छीनने की कोशिश भी की है। कारकेड के बीच में आ गया था, को जब हटाया गया इस गनर के द्वारा तो इसने अभद्रता की। अधिकारी वहाँ पर पहुँचे तो उनसे भी इसने अभद्रता की। जब ये वाकया हुआ उस समय वहाँ फोर्स समेत कई लोगों ने आकर स्थिति संभाली। वीवीआईपी कार्यक्रम होने के चलते कलेक्टर और गनर उस समय तो वहाँ से निकल गए, लेकिन अब विक्कू राजावत के खिलाफ केस दर्ज करा दिया गया है। रीवा गैंगरेप के 2 आरोपियों को आज मुंबई रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में शामिल 6 आरोपियों में से अब तक 5 आरोपी पुलिस की कस्टडी में आ चुके हैं। रिपोर्ट देखिए आप। रीवा गैंगरेप मामले में 2 आरोपियों को मुंबई के रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया है। वारदात में 6 आरोपी शामिल थे, जिसमें से 3 नाबालिगों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। आपको बता दें कि मंदिर दर्शन करने पहुंची युवती के साथ आरोपियों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था। 3 आरोपियों को तो तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया था। 2 आरोपियों को जो है मुंबई से अभिरक्षा में लिया गया है, वो रास्ते में आ रहे हैं। उनसे भी जो है पूछताछ करके उनसे साक्ष्य जो है उनकी निशादेही को बरामद होगा। एक आरोपी के लिए अभी टीम रवाना है, जो एक शेष बचा हुआ है, उसको भी जल्द हम पकड़ लेंगे। आरोपियों के मकानों को ध्वस्त किया गया है। कल गैंगरेप के आरोपियों के घर पर प्रशासन ने बुलडोजर भी चलाया था और अन्य 3 आरोपियों के घर पर भी बुलडोजर चलाने की तैयारी है। मामले में सीएम ने पुलिस से रिपोर्ट मांगी है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। एक अन्य आरोपी अब भी फरार चल रहा है, जिसकी तलाश पुलिस की टीम लगातार कर रही है। इधर ग्वालियर के जीवादी विश्वविद्यालय के नवनिर्मित अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम को बनाने वाले ठेकेदार ने ऑडिटोरियम में ताला लगा दिया है। ठेकेदार मनीष जैन का आरोप है कि 1 साल बाद भी प्रबंधन ने उनका भुगतान लटका रखा है, जिसकी कंप्लेन सीएम हेल्पलाइन में भी की गई है। ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय के नवनिर्मित अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम में ताला डालता ये शख्स विश्वविद्यालय का कोई कर्मचारी नहीं बल्कि ठेकेदार है, जिसे निर्माण के साल भर बाद भी 35 लाख का भुगतान नहीं किया गया। ठेकेदार का ये आरोप है कि भुगतान के लिए प्रबंधन के पास कई बार उसने गुहार लगाई, लेकिन प्रबंधन सुनने को तैयार नहीं। कुलपति से लेकर कुल सचिव और सीएम हेल्पलाइन से शिकायत के बाद भी जब कुछ नहीं हुआ तो ठेकेदार मनीष जैन ने ऑडिटोरियम पर ताला जड़ दिया। PIU से टेंडर है मेरा, यूनिवर्सिटी वाले पेमेंट नहीं कर रहे हैं। जन सुनवाई लगाई है कलेक्टर साहब को, कमिश्नर साहब को, सीएम हेल्पलाइन में दिया हुआ है, 3 महीने हो गए, कोई सुनवाई नहीं। वहीं भुगतान को लेकर प्रबंधन की अपनी अलग दलील है। शेयर लगाई थी उसने, PIU के थ्रू लगाई थी, उन्हीं से जा उसका वर्क ऑर्डर दिया था, उन्हीं को भुगतान करना था। विश्वविद्यालय भुगतान लोकायुक्त में फाइल होने के कारण नहीं हो पा रहा है। करीब 25 करोड़ की लागत से बने ऑडिटोरियम के साथ विवाद शुरू से ही जुड़े रहे हैं। 9 करोड़ से लागत बढ़ते बढ़ते 25 करोड़ तक पहुंच गई।